नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हिमाचल में। आपके साथ रवि राजपूत। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए लोगों को राहत और पुनर्वास देने के मद्देनजर बिलासपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर बिलासपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहे। आपको बताते चले कि जिन्होंने प्राकृतिक आपदा के दौरान अपने घरों को खोने वाले पीड़ित लोगों को 3 लाख रुपए प्रति प्रभावित परिवार अपनी किस्त दी है। बताते चले कि बिलासपुर जिला में कुल 94 घर ऐसे हैं जो आपदा के दौरान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। उनसे संबंधित पीड़ित परिवारों को आज 3 लाख रुपए प्रति घर पहली किस्त चेक के रूप में वितरित की गई है और जब घर निर्माण कार्य होगा तब उन्हें दूसरी किस्त के रूप में बची हुई 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 7 जुलाई को प्रदेश में पहली आपदा आई थी और आज 25 अक्टूबर को 3 से 4 महीने में ही आपदा प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के तहत पैसा भी जारी किया गया है, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। साथ ही सीएम सुक्खू ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश लगातार पिछड़ता जा रहा है और आज प्रदेश कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या के आधार पर देश भर में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश 18वें स्थान पर है, जो कि चिंता का विषय है। और इसे दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ठोस कदम उठाएगी। वहीं बिलासपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के मद्देनजर गोविंद सागर झील को पर्यटन के आधार पर नोटिफाइड करने की भी बात सीएम सुक्खू ने कही है। 7 जुलाई को पहली आपदा आई और आज 25 अक्टूबर को हमने उनका पुनर्वास की योजना को भी लागू भी कर दिया। इतनी स्पीड से पहले कभी कार्य हुआ तो मुझे बताइए। पहले किसी का मकान टूट जाता था, 1,30,000 रुपया मिलता था, पंचायत रिपोर्ट बनाती थी, पटवारी रिपोर्ट बनाता था, फिर उसके बाद वीडियो ऑफिस में जमा हो जाती थी, पैसे पता नहीं कब आते थे। हमने कहा कि 16,000 परिवार जो इस आपदा से प्रभावित है उनको तुरंत प्रभाव से राहत राशि बंटनी चाहिए। जिनके पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान हो गया उनको 3 लाख रुपया और जिनका आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान हो गया उनको 1 लाख रुपए की आज अनुदान राशि पहली किस्त के तौर पर चली गई है और दूसरी किस्त के तौर पर जब वो अपना काम शुरू करेंगे तो वो भी उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में हम काफ़ी पिछड़ रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काफ़ी पिछड़ रहे हैं। हमें क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान देना है, हमारी सरकार उस पर कार्य कर रही है। गोविंद सागर झील में मैंने टूरिज्म की बात की है कि शिकारा चलने चाहिए, क्रूज चलने चाहिए और हमने गोविंद सागर जो झील है उसको हमने टूरिज्म के लिए नोटिफाई कर भी दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तबीयत बुधवार देर रात अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। आपको बताते चलिए कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तबीयत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पेट में इंफेक्शन होने के चलते उन्हें सुबह 3 बजे अस्पताल लाया गया, जिसके बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का अल्ट्रासाउंड करवाया गया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नॉर्मल है, उनकी हालत भी पूरी तरीके से स्थिर है। डॉक्टर ने मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य की जांच की है। आपको बताते चलिए सभी रिपोर्ट नॉर्मल पाई गई हैं। वे सभी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती हैं। वहीं ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ऑब्जर्वेशन में उनके कई अन्य टेस्ट भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि सुबह 3 बजे मुख्यमंत्री को आईजीएमसी लाया गया। उनके पेट में इंफेक्शन के कारण डॉक्टरों ने 2 दिन का उन्हें आराम करने की सलाह दी है। घबराने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे थे, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है। मुख्यमंत्री जी आज सुबह के समय 3 बजे हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं आईजीएमसी में, लेकिन कोई भी ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। उनके स्टोमक में गैस्ट्राइटिस की वजह से इन्फेक्शन होने की वजह से पेन था और उसको लेके वो जो है हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं। उसके बाद उपचार के बाद ये जो इनिशियल उनका उपचार हुआ उसमें कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है और मुझे लगता है कि जो डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनका भी यही एडवाइस है कि 1-2 दिन रेस्ट करेंगे और उसके बाद वेरी शॉर्टली उनको जो है डिस्चार्ज कर देंगे। तो
तो इसमें पहली बात तो ये बताने की ज़रूरत है कि कोई भी ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। कुछ खाने पीने की वजह से लगातार मंडी या कुल्लू और बिलासपुर जाते रहे और उसमें कुछ खाने पीने की वजह से गैस्ट्राइटिस होने की वजह से कुछ इन्फेक्शन उनके स्टोमक में हुआ, उसकी वजह से पेन होने की वजह से उनको एडमिट आईजीएमसी में किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पेट में संक्रमण होने की वजह से आईजीएमसी में उन्हें भर्ती कराया गया, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आईजीएमसी अस्पताल जाकर सीएम का हालचाल जाना। सीएम से मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से ठीक है, रिपोर्ट सामान्य है और डॉक्टर की निगरानी में है। कुछ दिनों में सीएम का हेक्टिक शेड्यूल था और राहत पुनर्वास के लिए सीएम फील्ड में भी थे। स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इंदिरा गांधी राजकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सामान्य है और उनकी स्थिति भी ठीक है। हो गया, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। मैं सुबह को मिलके आया, थोड़ा स्टमक इन्फेक्शन के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब वो काफी स्टेबल है और हमें आशा है कि शीघ्र वो पुनः स्वस्थ होकर अपने सारे कार्यभार को संभालेंगे। और मैं समझता हूँ काफी टाइम से काफी हेक्टिक कार्यक्रम चल रहा था। ये राहत और पुनर्वास के कार्यक्रम के दौरान जगह जगह माननीय मुख्यमंत्री का जाना, और मैं समझता हो सकता है उसके कारण ये थोड़ा इन्फेक्शन आया हो, लेकिन ये सारी बातें अब सामान्य होती जा रही है। पुनः माननीय मुख्यमंत्री शीघ्र स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करके जनता जनार्दन की सेवा करने में आगे आएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर शिमला से है और कांगड़ा बेलिंग घाटी में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। वहीं पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक आरएस बाली ने शिमला में वर्चुअल माध्यम से इस वर्ल्ड कप का शुभारंभ किया, जबकि सीपीएस किशोरी लाल बीड ने बेलिंग में मौजूद रहे और उन्होंने हरी झंडी दिखाकर पैराग्लाइडर्स को रवाना किया। उसमें 33 देशों के 186 पैराग्लाइडर्स पायलट हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 20 महिला पायलट्स भी हैं। ये प्री वर्ल्ड कप 2 नवंबर तक चलेगा और समापन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिरकत करेंगे। वहीं पर्यटन निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने कहा कि आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स इवेंट हिमाचल प्रदेश के बीड बिलिंग में होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के 186 सर्वश्रेष्ठ पैराग्लाइडर्स इस प्री वर्ल्ड कप में भाग ले रहे हैं। ये प्री वर्ल्ड कप, जब वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप का इवेंट प्री वर्ल्ड कप है, तो ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि पूरी दुनिया में हो रहा है। और प्री वर्ल्ड कप के लिए बीड बिलिंग को चुना गया और प्री वर्ल्ड कप के लिए 186 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं और अलग अलग देशों से, पूरी दुनिया से यहाँ पे पहुंचे हैं। और सारे जो 186 पायलट्स हैं जिन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया, ये सारे के सारे पायलट जो हैं ये ट्रेंड पायलट हैं और ये सारे प्री वर्ल्ड कप के लिए आए हैं। और ये बड़ा लंबा इवेंट है जिसके लिए ये जो पैराग्लाइडर्स हैं ये मनाली टच करके पूरा चक्कर लगा के यहाँ पहुंचेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां धर्मशाला के मैक्लोडगंज में स्थित बौद्ध मंदिर में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर विश्व भर के तिब्बतियों समेत देश विदेश से भी सैकड़ों लोगों ने इस विशेष प्रार्थना में भाग लिया। आपको बताते चले, वहीं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा अपने निवास स्थान से बाहर आए और इस विशेष प्रार्थना सभा में भाग ले रहे सभी लोगों का अपना आशीर्वाद दिया। सभी लोगों ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की लंबी उम्र की कामना की। वहीं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने इस मौके पर कहा कि मैं अभी स्वस्थ हूं और अभी कई सालों तक जीवित रहूंगा। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि सभी लोग इस जीवन में पशु पक्षियों और मनुष्यों के प्रति प्रेम भावना रखें। और मैक्लोडगंज की स्थानीय निवासी तेंजिंग डोल्पे ने कहा कि इस सभा में उपस्थित सभी लोगों ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की लंबी उम्र की कामना भी की है। हाँ जी, यहाँ पर अभी दलाई लामा जी का लॉन्ग लाइफ प्रेयर चल रहा है और हम टिबेटन्स बहुत सारे आया हुआ है और बाहर से भी फॉरेनर्स और इंडियन बहुत सारे आया हुआ है और हम यहाँ पर सब मिलके हिज होलिनेस की लंबी उम्र और वो हमारे साथ जितना हो सके लंबे
खड़ा होता, तो समय तक बैठने के लिए हम दुआ और विशेष। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिमला में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने मांगों को लेकर राज्य सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो यह धरना अनिश्चितकालीन के लिए चलेगा। वहीं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के हिमाचल प्रदेश के सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि सरकार ने बैकलॉग से भर्ती का फैसला लिया है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति की उम्र पहले बीजेपी सरकार ने 60 से 58 कर दी थी, जबकि पहले वीरभद्र सरकार में इसे बढ़ाया गया था। अब सरकार से मांग है कि इसे फिर से 60 वर्ष किया जाए। सरकार अगर उनकी मांगे नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन तक इसका धरना जारी रहेगा। 3 अप्रैल को हमारे डायरेक्टर सोशल वेलफेयर से मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप से हम मुख्य सचिव की बात और अन्य डिपार्टमेंट की सचिवों की बात करवाएंगे, परंतु अभी जो कैबिनेट जो हुई थी उसमें जो हमारा बैकलॉग था उसको भरने की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, पर उसमें कुछ त्रुटियां कुछ उसमें उन त्रुटियों के कारण जो हम चाहते हैं कि एक तो जैसे 2008 में भर्ती मेला लगा था उस तर्ज पर सोशल वेलफेयर डायरेक्टर उसके चेयरमैन होकर बने और भर्ती मेले में सभी को इकट्ठा ही नौकरी दी जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।